क्या देख रहे हैं मोहित जी, दिल्ली के लिए सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं, आम जनता कैसा देख रही है उनको? आम जनता की बात करें तो दिल्ली की सीएम बेहतरीन काम कर रही है। आज तक के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि एक महिला सीएम इससे अच्छी किसी प्रदेश को मिल सकती थी। आज इस 15 दिन के जो मुहिम में उन्होंने 75, आजकल हम एफएम पे रेडियो पे सुन रहे हैं कि 75 नई स्कीम लागू की हैं और वो लगभग 7 या 8 हज़ार करोड़ की स्कीम है और इससे ज़्यादा दिल्ली को कुछ नहीं मिल सकता। आज हम बात करें, उन्होंने आते ही जिस तरीके से आरोग्य मंदिर बनाए हैं, जिस तरीके से दिल्ली की रोड ठीक करी हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्वच्छता का अभियान 1 महीने का चलाया है, मुझे नहीं लगता कि कोई सीएम उससे अच्छा काम कर पाएगा। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल तो ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली को इन 6-7 महीनों में बर्बाद कर दिया, कुछ रेखा गुप्ता ने किया, कुछ बीजेपी ने बर्बाद किया। देखो, अरविंद केजरीवाल खुद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, इसीलिए आज वो गायब हैं। अगर वो विपक्ष की भूमिका में भी रहते, आज अगर विपक्ष की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के विधायक विपक्ष में है, लेकिन हम अरविंद ढूंढे तो अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं? आज अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास काउंटर करने के लिए कोई बात नहीं है। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सीएम रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, उसका काउंटर ना कांग्रेस के पास है ना आम आदमी पार्टी के पास है। तो कितने नंबर देंगे आप उनको 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे हम उनको। तो अभी 6-7 महीने हुए हैं सरकार को, क्या काम दिल्ली की जनता को ऐसे लगे हैं कि जो दिल्ली के लिए प्रॉफिटेबल हों? दादा, आप एक बात देखिए, पहले हम जब रोडों पे चलते थे ना, तो हर कट के बाद, हर तीसरे कट के बाद एक बस खराब मिलती थी हमें। आज आप पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, अगर आपको एक डीटीसी बस कहीं भी खराब मिल जाए तो आप जो कहोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। पहले प्रदूषण से हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे सब परेशान थे। आज हम प्रदूषण की बात ही नहीं करते, आज कहीं प्रदूषण ही नहीं है। आज पहले हम गंदगी कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज हम देखें तो हम ओखला में खड़े हैं। हम ओखला की बात करें तो ओखला का कूड़ा बहुत सा टन यहाँ से खाली हो चुका है। तो पिछले 6 महीने की सरकार अगर इतना दिल्ली को दे रही है तो मुझे लगता है कि आगे भी हमारी दिल्ली की जनता उनसे खुश रहेगी। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, 11 साल बहुत काम किया है। क्या दिल्ली वालों ने देखा है उनका काम? देखो, बेटे अच्छे भी होते हैं और नालायक भी होते हैं। वो दिल्ली के बेटे रहे हैं, लेकिन वो नालायक बेटे रहे हैं। और ये दिल्ली की नई बेटी आई है, जो लायक बेटी आई है और दिल्ली के लिए काम करेगी। कितना खुश हैं दिल्ली वाले सीएम रेखा गुप्ता? दिल्ली वाले बहुत खुश हैं भाई, दिल्ली वालों की खुशी का अपार है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी अगले 4.5 साल में, 6 महीने का उनका कार्यकाल पूरा हो गया, बेहतरीन काम करेगी और दिल्ली को पूरे भारत में सबसे बढ़िया प्रदेश बना के देगी। अभी जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी उत्सव ये मनाया जा रहा है, उसको लेकर कितना फायदा है आम जनता को? दादा, इससे बड़ा फ़ायदा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज इतने साल कांग्रेस की पार्टी रही, उसने आज तक भारत के एक एक वासी के लिए नहीं सोचा जो आज नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आज जीएसटी की बात करें तो पहले दरें होती थी 40%, 28%, आज वो दरें घट के 0% हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान और साथ साथ हम जूते चप्पल की बात भी करें तो हर एक पे 0% का टैक्स हो गया। आज लोगों को बीमारियां बहुत हो गई हैं, आज मेडिकल इंश्योरेंस 0 हो गया। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ दवाइयाँ 0 हो गई। इसका बेहतरीन फ़ायदा, और एसबीआई की तो रिपोर्ट है कि 6 से 7% का फ़ायदा हमारे एक एक नागरिक को मिलेगा और एक एक नागरिक को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ तो इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी ले रहे हैं कि हमने विरोध किया तब जाके सरकार झुकी। एक्चुअली उन्होंने विरोध ही क्यों करा? 50 साल वो सत्ता में थे, उनको विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो चाहते तो जीएसटी लेके आ जाते। इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ लोगों को उल्लू बनाना है। हम कहते हैं विरोध क्यों किया? आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं लाया आज तक? सिर्फ बातें कहने की हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको पता है कि उनके पास से चीज़ें खिसक चुकी हैं। आज जनता के मुंह पे सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम है, इसीलिए उनके पास बात नहीं है तो वो यही बोलेंगे कि जी हमने पहले ऐसा कहा था, हमने पहले ऐसा कहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने 50 साल देश को लूटा है, देश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, देश को नर्क बना दिया और पिछले 15 साल में मोदी जी ने देश को सशक्त बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। तो राहुल गांधी एक और आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल दी थी कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। दादा, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो आलू से सोना उगा सकते हैं, वो आंकड़े में फेल हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनकी बात हम ना करें। वो अपने आप को संभालें, अपनी कांग्रेस को संभालें। जो कांग्रेस गलत में जाती जा रही है, सबसे पहले उसको संभालें, उसके बाद हमसे बात करें। देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्व की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, देश मेड इन इंडिया का काम कर रहा है, देश ग्रोथ कर रहा है, देश चंद्रयान 3 में सैटेलाइट में अपना परचम फैला रहा है। आज भारत को
फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। आज देश को हम पहले टॉयज़ इंपोर्ट करते थे, आज हम टॉयज़ एक्सपोर्ट करते हैं। पहले हम आईफोन सैमसंग जैसे फ़ोन इंपोर्ट करते थे, आज वो सारे मेड इन इंडिया हो चुके हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए जो मैं आपके बीच में बता सकता हूँ। तो देश का एक एक नागरिक मोदी जी से बहुत खुश है।